नमस्कार दादा एवं दीदी। आनंद मार्ग मिशन फाइस में सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। विशेष चर्चा में पुरोधागण के मुख्य मापदंड की तरफ हम लोग कुछ विशेष बातें चर्चा करेंगे। सन 1993 में आनंद मार्ग प्रचारक संघ की सेंट्रल कमेटी के द्वारा पास हुए रेजोल्यूशन के अनुसार यह रेजोल्यूशन तब पास हुआ जब संस्था में सभी डब्ल्यूटी वर्कर्स और गृह मार्गी बाबा के मिशन के लिए एक साथ मिलजुल कर कार्य कर रहे थे। इसलिए यह रेजोल्यूशन सभी विभाजित ग्रुप्स पर लागू होता है। सन 1993 में आनंद मार्ग प्रचारक संघ की सेंट्रल कमेटी द्वारा पास हुए रेजोल्यूशन का हिंदी में अनुवाद। नंबर 1, पहला वेदाग चरित्र। चरित्र, आचरण, व्यवहार एवं संस्थागत में किसी भी प्रकार का दाग नहीं होना चाहिए। नंबर 2, उल्लेखनीय एवं आदर्शवादी व्यवहार। नंबर 3, वैचारिक अस्पष्टता एवं स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष न्याय देने की क्षमता। 4th, पंचजन्य एवं मधुर साधना में नियमितता। नंबर 5, नेक्स्ट, गुरु एवं उनके आदेश एवं निर्देश के प्रति प्रतिबद्धता। 6th, क्षेत्रीय भावना और किसी विशेष समूह के प्रति लगाव से ऊपर उठकर सोचना। 7th, एकता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता। 8, कार्य तत्परता एवं कार्य क्षमता के गुणों का होना। 9, नेक्स्ट, समस्याओं को सुलझाने की योग्यता एवं मिशन के कार्यों को आगे बढ़ाने के गुणों का होना। 10, पुरोधा बनने की तीव्र लालसा से दूर रहना। पुरोधा बनने के गुण या योग्यता हो लेकिन पुरोधा बनने की इच्छा नहीं होना चाहिए। 11, संगठन के प्रति तत्पर एवं ईमानदार रहना। 12, अपने विचारों एवं सात्विक स्वभाव के कारण सबकी नज़रों में आदर का पात्र बने रहना और सर्वत्र सभी अपने सिद्धांतों का हृदय से सम्मान करें। 13, प्रज्ञा भारती नामक पत्रिका में रुचि। 14, चरित्र एवं संस्था से संबंधित सभी नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करना। 15, सीनियर आचार्य डायरी एवं विशेष योग के कॉन्सेप्ट का या सार का पूरा ज्ञान होना। बाबा चाहते हैं कि आनंद मार्ग प्रचारक संघ के संचालन का मॉडल दिखाकर दुनिया के सामने एक उदाहरण रखना चाहते हैं। संस्था ने नियम बनाया है कि सेंट्रल में जितने भी पद या पोस्ट हैं उसमें पुरोधा का होना अति आवश्यक है। बाबा ने सन 1955 से 1990 तक अपने जीवन काल में बहुत लोगों को विशेष योग की साधना सिखाई है, लेकिन और शायद कुछ लोगों ने विशेष योग के लेसन भी पूरे कर लिए थे, फिर भी बाबा ने किसी को बोनाफाइड पुरोधा डिक्लेयर नहीं किया था। सन 1955 से 1990 तक बाबा ने संस्था का संचालन बिना पुरोधा के ही किया था। यदि सन 1990 के बाद ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। विशेष योग की साधना ज़्यादा से ज़्यादा योग्य डब्ल्यूटी वर्कर्स एवं गृह मार्गियों को सिखाई जाती, जिससे उनकी आध्यात्मिक प्रोग्रेस एवं अपने चरित्र में विशेष योग की साधना के द्वारा पुरोधा के गुणों को उतारने की कोशिश करने का प्रयास किया जाता। और जब तक पुरोधा के प्रत्याशी के अंदर पुरोधा के सभी गुणों का समावेश नहीं हो जाता, तब तक किसी को भी पुरोधा घोषित नहीं करना चाहिए था, भले ही उसे सेंट्रल में कोई पद देकर उसका उपयोग किया जाता। और जिस तरीके से बाबा ने सन 1955 से 1990 तक बिना पुरोधागण के संस्था का संचालन किया था, उसी तरह से 1990 के बाद भी संस्था का संचालन करना चाहिए था। रहस्य विभाजित ग्रुप ने स्वर्गीय आचार्य निगमानंद अवधूत के निधन के बाद जितने भी तथाकथित पुरोधा बनाए हैं, उसमें पुरोधा के पद की गरिमा अवश्य ही खराब हुई है। आज संस्था को आध्यात्मिक पुरोधागण की आवश्यकता है। आज जूनियर डब्ल्यूटी वर्कर्स एवं अधिकतर गृह मार्गी जब यह देखते हैं कि कुछ लोग पुरोधा के बनने के बाद भी जब अपने आप में चरित्र, आचरण और व्यवहार में सुधार नहीं लाते तो सभी को दुख अवश्य होता है। तो इन्हीं कारणों से जो लोग अच्छे पुरोधा भी हैं
तो उनको भी गलत निगाह से देखते हैं। पुरोधा के सभी गुणों का अपने चरित्र में समावेश करना इतना आसान नहीं है। षद्विप्र के लिए जरूरी नहीं है कि वो पुरोधा हो, लेकिन पुरोधा को षद्विप्र जरूर होना चाहिए। किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा प्रौत कब आएगा, तो बाबा ने कहा था उसका भावार्थ कि 5 षद्विप्र लाओ। फिर अंत में कहा ठीक है, एक ही षद्विप्र लाओ। तब बाबा के द्वारा दिए गए उत्तर सुनकर शायद वह मार्गी निरुत्तर हो गए। कम से कम किसी ऐसे व्यक्ति को पुरोधा नहीं बनना चाहिए जिसका चरित्र, आचरण और व्यवहार आनंद मार्ग समाज में बदनाम हो, और यह भी जगजाहिर हो। यदि कोई तथाकथित पुरोधा बनने के बाद भी अपने चरित्र, आचरण और व्यवहार में सुधार नहीं लाता और कोई विभाजित गुरु फिर भी उसको पुरोधा बनाकर रखती है, तो इससे पुरोधा के पद की गरिमा खराब होती है। रांची विभाजित ग्रुप के एक सीनियर पुरोधा ने कहा कि चर्याचर पार्ट 1 में कहा गया है, काम की सुविधा के लिए केंद्रीय समिति उपरोक्त नियमों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन, संयोजन अथवा संशोधन कर सकती है। चर्याचर प्रथम भाग अध्याय 39 के नंबर 10। बाबा ने चर्याचर में जहाँ भी जरूरी समझा वहाँ पर साफ साफ लिख दिया कि भविष्य में किस किस जगह पर और क्या क्या बदलाव किया जा सकता है। चर्याचर प्रथम भाग अध्याय 39 तुम लोगों की विभिन्न संस्थाएं में भी परिवर्तन की बात की गई है। उसमें कहीं भी देखने को मिलता है कि पुरोधाओं के पास दंड में परिवर्तन कर सकते हैं, मापदंड में परिवर्तन कर सकते हैं, पुरोधाओं के मापदंड में परिवर्तन कर सकते हैं। जिस तरह से सोना को आग में तपाकर और ठोक ठोक कर उसका जेवर बनाया जाता है, उसी तरीके से एक साधक को आध्यात्मिक साधना रूपी आग में तपाकर सोने के जेवर रूपी पुरोधा बनाता है। कोई भी व्यक्ति पहले साधना सीखकर यम और नियमों का पालन कर आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं, फिर तात्विक या गृही तात्विक की शिक्षा को अपने चरित्र में उतारते हैं। तीसरा, उसके बाद आचार्य गृही आचार्य बनकर अपने अपने आचरण के द्वारा अपने इष्ट के आदर्श को सबके सामने रखता है। फोर्थ, इसके बाद यदि वह WT वर्कर्स है तो अवधूत बनता है, और अवधूत बनने के बाद वह सन्यासी कहलाता है। चर्याचर प्रथम भाग के अध्याय 41 अवधूत और अवधूत पार्षद के अनुसार यदि अनुष्ठानिक रूप से संन्यास ग्रहण करे तो अवधूत कहलाएंगे। नंबर 5, यदि गृही मार्गी जो आचार्य बनने के बाद डायरेक्ट विशेष योग की दीक्षा लेकर पुरोधा बनने के लिए अग्रसर होता है, और यदि WT वर्कर्स है तो अवधूत बनने के लिए विशेष योग की साधना सीखकर पुरोधा बनने की पात्रता प्राप्त करता है। फिर पुरोधा के प्रत्याशी को 5 परीक्षकों की परीक्षा पास करनी है, जिसमें 100% नंबरों के साथ पास करना है। इसमें आनंद मार्ग के दर्शन के ज्ञान के साथ प्रत्याशी के चरित्र, आचरण और व्यवहार और संस्थागत संबंधी कोई दाग नहीं होना चाहिए, यह मुख्य रूप से देखा जाता है। अब यह सोचने की बात है कि साधक को पुरोधा बनने के लिए तात्विक, गृही तात्विक, आचार्य, गृही आचार्य, अवधूत, विशेष योग की साधना रूपी आग में तपकर पुरोधा के पद पर पहुंचता है। तो साधक का चरित्र, आचरण और व्यवहार में क्या दाग लग सकता है? मान लो यदि किसी कारणवश या गलती से वह पुरोधा बन भी गया, तो क्या उसको अपने आप में सुधार नहीं लाना चाहिए? यदि फिर भी सुधार नहीं होता तो उस विभाजित ग्रुप के पुरोधा बोर्ड या पुरोधा प्रमुख उस पुरोधा को बार बार गलतियां को करने के लिए पुरोधा सिर्फ सीज नहीं करते, तो क्या पुरोधा के पद की गरिमा खराब नहीं होती? अंत में इतना ही कहना उचित है कि विशेष योग सीखकर अपनी आध्यात्मिक प्रोग्रेस करने का सबको अधिकार है, लेकिन पुरोधा डिक्लेयर करने में पुरोधा के मापदंड के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। यह व्यक्तिगत विचार है, सहमत होना या न होना आप पर निर्भर करता है। प्रस्तुति
आचार्य